नमस्कार, आप देख रहे हैं G20+ न्यूज़ लाइव चैनल। आशा उषा वर्करों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कल दिनांक 14 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम आशा उषा वर्करों के द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए उन्हें मासिक वेतन, जिसमें आशा को 10,000 रुपये, पर्यवेक्षक को 15,000 रुपये निश्चित वेतन दिए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने बताया कि उनका शोषण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विगत जब से आशा उषा वर्करों का कार्य प्रारंभ हुआ है तभी से किया जा रहा है। उन्होंने अपनी मांग के संबंध में कहा है कि आज से कटनी जिले ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में सभी हेल्थ वर्करों के द्वारा अनिश्चित 7 दिवस के लिए हड़ताल धरने पर काम बंद किए जाने के संबंध में भी ज्ञापन दिया है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनसे सप्ताह के 7 दिन कार्य कराया जाता है, जिसके एवज में उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिसके संबंध में आज उन्होंने कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाने का कार्य किया। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये ज्ञापन तो हमारा पहले भी हो चुका है, पर उसी को हम बार बार याद करवा रहे हैं। हमारी 2021 में जून में 35 दिन की हड़ताल चली थी, जिसमें हमने अपनी आशाओं के लिए 18,000 और आशा सहयोगी बहनों के लिए 24,000 की मांग की थी, जिस पर NHM में एक बैठक हुई थी और उसमें मंत्रियों की तरफ से भी एक व्यक्ति था, स्टेट मंत्री की तरफ से भी, और NHM के सदस्य थे। उनमें एक सहमति बनी कि आप थोड़ा सा अपना कम कीजिए तो हम आपकी मांगों पे विचार करेंगे। तो उनकी बातों को मानते हुए हमने ये माना कि हमारी आशाओं को 10,000 रुपये दिया जाए और आशा सहयोगी बहनों को 15,000 दिया जाए, मासिक वेतन दिया जाए। हमें एक एक काम का पैसा नहीं चाहिए, हमें एक किस्त में एक मासिक वेतन चाहिए। दूसरी चीज़, हमारी आशा सहयोगी बहनों के लिए हमने 25 की बजाय 30 दिन की वेतन की मांग की थी। तो उसमें भी उन्होंने एक समझदारी दिखा दी कि 30 दिवस को कार्य दिवस कर दिया, मतलब हम संडे को भी काम करेंगे। और यदि एक आशा सहयोगी संडे को काम करेगी, मतलब जैसे हम लोग 14-15 गाँव में जाते हैं, तो हम यदि जिस भी आशा के पास जाएंगे तो उससे हम बोलेंगे चलिए HBNC विजिट के लिए, उसको जाना पड़ेगा। मतलब एक महिला से उनने छुट्टी का अधिकार छीन लिया, संडे को काम करवा रहे हैं। और उसके लिए हमने फिर से स्मरण पत्र दिया था दिसंबर में, 20 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी NHM में, उसमें हमारा फिर से ज्ञापन गया था। तो उसमें हमने ये स्मरण पत्र दिया था कि आप याद कीजिए, आपने जो 10,000 और 15,000 का वादा किया था वो पूरा कीजिए। तो वो तब भी कोई मांग नहीं मानी गई। उसी के लिए हम आज फिर से खड़े हुए हैं कि हमारी वो मांगें मानी जाए।
हर स्टेट गवर्नमेंट ये करती है कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आशाओं को देती है, पर ये सिर्फ मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ऐसी है जिससे सिर्फ केंद्र सरकार से मिल रहा है, राज्य सरकार से आशाओं को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो आप इसके आगे क्या करेंगे? अभी हमारी 1 हफ्ते की हड़ताल है, काम बंद है। 1 हफ्ते कोई भी काम हमारी आशा और आशा पर्यवेक्षक नहीं करेगी। सारे जिले की आशाएं क्या काम नहीं करेंगी? पूरे जिले की, यहाँ हर ब्लॉक से 6 ब्लॉक से आशाएं हैं। पूरे राज्य की। और आप चाहें तो उसके लिए देख सकते हैं, जैसे ढीमरखेड़ा ब्लॉक के हाथ उठाइए, दिखाइए वहाँ पर बहरीवन से हाथ उठाइए, बड़वारा से हाथ उठाइए, रीठी से हाथ उठाइए, सभी कनवारा से हाथ उठाइए। इस तरीके से पूरे 6 ब्लॉक जो हमारे कटनी में हैं, पूरे 6 ब्लॉक की आशाएं हैं। 7 दिन का काम बंद हड़ताल है और पूरी प्रादेशिक हड़ताल है, ये पूरे प्रदेश में है। तो इसके लिए हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाए। हमारी आशा बहनों के साथ आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? जब स्टेट गवर्नमेंट सबको पेमेंट देती है तो हम सिर्फ आशाओं के लिए उनके पास कुछ क्यों नहीं है? अभी जैसे आपने 1 हफ्ते की कंटिन्यू हड़ताल रखा, हाँ। इसके बावजूद भी अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे? ये आंदोलन बढ़ता जाएगा, आंदोलन बढ़ेगा। आपके आश्वासन पे हम 2 साल से रुके हुए हैं, सिर्फ आश्वासन पे। उसके बाद भी आप मतलब वादा करके मुकर गए। ये तो चुनावी वादे हो गए। NHM में मीटिंग के बाद आप भूल गए, तो ये तो चुनावी वादे हो गए। जैसे आप चुनाव में वादे करते हो उसके बाद सब भूल जाते हो। ये तो NHM में मीटिंग की बात हुई। क्या नाम आपका? जी, हम आशा सहयोगी श्रमिक संघ की तरफ से अनुजा दुबे, जिला कटनी। कहना चाहती हूँ शिवराज सरकार से, अभी तो हम लोगों ने 14 से 19 काम बंद आंदोलन किया है। अगर हम लोगों की मांगों को नज़रअंदाज किया जाता है या सिर्फ आश्वासन पे हम लोग को टिकाया जाता है, क्योंकि मर्यादा की सीमा सरकार ने लांघी है। हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, 2005 से आशाएं काम कर रही हैं। तो अब मेरा कहना और मेरी सारी बहनों का, मेरे संगठन का ये मानना है, ये कहना है कि अगर इस आज की हड़ताल के बाद से कोई प्रतिक्रिया, शासन की अच्छी प्रतिक्रिया, पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं आती है तो ये आंदोलन बहुत ही लंबे समय तक चलेगा और उग्र रूप। धन्यवाद। एक आशा वर्कर हूँ और आशा पर्यवेक्षक के अंडर में हम लोग काम करते हैं। हम लोग स्वास्थ्य विभाग की, भैया मानिए तो मानना ही पड़ेगा शासन को। अगर आशाएं काम ना करें तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की बहुत मतलब जो संख्या बढ़ती जाएगी। तो आशा स्वास्थ्य विभाग की पहली कड़ी है और जो ऊपर तक के पूरे लेवल में जितने भी काम होते हैं सबको संभालने का काम आशा का है। और हम लोग को मजदूरों को जितना वर्क दिया जाता है उस टाइप से, उससे ज़्यादा वर्क लिया जाता है और पैसा हम लोगों का बहुत कम। जो कुछ भी बनता है उसको भी ये बोलकर नहीं दिया जाता है कि बजट नहीं है शासन के पास। तो मैं शासन से, शिवराज सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोगों का शोषण, हम लोग समय का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी जो मांगे हैं कि आशाओं को 10,000 और सहयोगियों को 15,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए और हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम लोग को, मेरा नाम अन्नपूर्णा सोनी, आशा वर्कर हूँ मैं, आशा कार्यकर्ता, ढीमरखेड़ा ब्लॉक, कटनी जिले की आशा कार्यकर्ता। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मामा नहीं कसाई है, का छोटा भाई है। मामा नहीं कसाई है, का छोटा भाई है। मामा नहीं कसाई है, का छोटा भाई है। फूल नहीं चिंगारी है, हमारा की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है। कि सरकार उनकी मांग